राधे राधे दोस्तों, मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य विक्रम सिंह। 2 दिन पहले हमने वीडियो डाली थी कि जिसमें हमने बताया था कि समय कितना भयानक आने वाला है और क्या होने वाला है, क्या गड़बड़ चलेगी और दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। ये तो गारंटी है दोस्तों, चाहे आज मेरी बात सब मजाक में ले जाओ, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद सबकी हालत बिगड़ती चली जाएगी। सबको पता चल जाएगा क्या होने वाला है, सबको धीरे धीरे आएगी समझ, लेट आती है। हम इस चीज़ के डॉक्टर हैं, हमारे को उस चीज़ का पता है। हम ग्रह नक्षत्र की चाल को देखते हैं। जैसे एक डॉक्टर एक रिपोर्ट देखने के बाद सारी बीमारियों को बता देता है जो उसका एक्सपर्ट होता है, भैया हम भी इस लाइन के डॉक्टर ही हैं और 25 साल का तजुर्बा है। ठीक है, अब कोई मजाक में लो, कोई सीरियस लो, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, समझाना, उनको बताना। ठीक है भैया। तो अभी मेरे पास 2 भाइयों का फ़ोन आया कि क्या संकेत है ऐसे जो इतनी भयानक तबाही आने वाली है। तो मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ कि भयानक तबाही क्यों आने वाली है। नंबर 1, मध्य प्रदेश के जंगलों को देखिए, जहाँ आदिवासी जनसंख्या बुरी तबाही में है, रो रही है, किसी मीडिया पर किसी न्यूज़ में नहीं है और उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। वो मरने के लिए बैठे हुए हैं, वो स्वयं अपनी चिता लगा कर बैठे हुए हैं। आदिवासी लोग जो हजारों साल से उन जंगलों में रह रहे, आज वो सरकार की हो गई है। ठीक है, सरकार किसी से कुछ भी ले सकती है। दूसरा, दिल्ली के साथ बीजेपी के जितने राज्य हैं भैया, जब से वोट गिरी है, मेरी बनी है, आज 48 साल की उम्र हो गई है, जब से मैंने वोट डालनी शुरू की है और आज तक परमात्मा कसम बीजेपी की वोट डाली है। और बीजेपी की वोट डालते डालते ये समय आ चुका है। मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैं मोदी और योगी को भगवान के रूप में बता रहा हूँ और ये मेरे को आज भी लगता है। परंतु आज सरकार क्या सोच रही है, क्या मनोस्थिति है, नहीं पता चल रहा। ये क्यों हो रहा है, नहीं भैया, निश्चित है बुरा समय जब आता है तो एक बात कहते हैं बड़े बड़े लोग कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है ना कुछ संकेत गलत मिल रही है। नंबर 1, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश जंगलों में जो तबाही हो रही है। दूसरा, आप ये देखिए ऋषिकेश में हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है रोड चौड़ा करने के लिए। तीसरा, आज सबसे ज़्यादा लोग अपने माता पिता को बाहर फेंक रहे हैं। चौथा, जो हजारों साल से जो हमारी एक संपत्ति थी जिसको हम देवता कह के पूजते थे, गौ माता, आज जितनी गौ माताएं कट रही है ना, शायद इतिहास में इतनी नहीं कटी होंगी कभी। केरल की एक वीडियो है जहां लाखों गायें बोली पर लगी हुई है, मेले में लगी हुई है कटने के लिए। केरल में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु में तो आदेश भी कर दिए खूब खाइए, कोई रोक टोक नहीं है। जो सबसे बड़ा कारण है पता क्या है? सबसे बड़ा कारण, मेरी बात पे आज गौर करके जाना, आज की दुनिया में कुल 10% ही लोग बचे हैं। 90% राक्षस हो चुके हैं। राक्षसों को कोई सींग नहीं होते थे, कोई बड़े बड़े दांत नहीं होते थे। राक्षस उनको कहते थे जो प्रवृत्ति राक्षस की थी, जो जानवरों को खा जाते थे, उनको राक्षस बोलते थे। जो बच्चों को, आदमियों को खा जाते थे। आज आप लोगों को पता, कई होटलों में आदमियों की लाशें यानी कि उनको खाने के लिए परोसा गया है। पर मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता ये है कि आज सबसे ज़्यादा जो हो रहे हैं 2 घटनाओं पर है। 2, मैं कुल मिला के आपको 4 घटनाएं बताता हूँ, वैसे तो कुल 4। नंबर 1, गौ माता सबसे ज़्यादा कट रही है, उनके लिए कोई कानून नहीं बन रहा। नंबर 2, बूढ़े माता पिता को
और अपने भाई बंधुओं को मारा जा रहा है ज़मीन के लिए, पैसे के लिए। नंबर 3, इस समय ही आपको पता चला होगा, आज से पहले इतना बुरा समय आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। 48 साल में मैंने तो नहीं सुना, मेरे पिताजी ने नहीं सुना, मेरे दादा ने नहीं सुना, हम बैठ के उनसे बातें करते थे। तो आज सबसे ज़्यादा औरतें अपने पति को मार रही है, यानी कि औरत को लक्ष्मी और पति को नारायण कहा गया था, औरत को पार्वती, भगवान पिता पति को शंकर कहा गया था। आज सबसे ज़्यादा शादी होते ही पति को मार देती है, एक अलग बॉयफ्रेंड के चक्कर में, अलग रिश्तों के चक्कर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पतियों को मारा, यानी कि खुद पत्नी नारायण को मार रही है। पता समय कहाँ जा रहा है। पर जो मेरी सबसे बड़ी चिंता है मेरी, वो एक है, 2 महीने की बच्ची, 3 महीने की बच्ची, छोटी कन्या देवी स्वरूपा होती है, 6 महीने की बेटी, साल भर की बेटी, 2 साल की, 3 साल की, 6 साल की, 12 साल की, उन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। भगवान कसम, इतना बुरा समय हमने नहीं सुना ना देखा। 13 साल की लड़की, 32 आदमी अलग अलग होटलों में, 6 साल की बच्ची, 4 आदमी, 3 साल की, 3 आदमी। यार 2 महीने की बेटी, 2 महीने की, 3 महीने की बेटी, इतने बुरे तो भाई राक्षस भी नहीं थे, इतने बुरे राक्षस भी नहीं थे, कसम से कहता हूं नहीं थे। मैंने सब इतिहास पढ़े हैं, सब शास्त्र पुराण पढ़े हैं, चाहे कोई अच्छा बोलो चाहे कोई बुरा, राक्षस भी नहीं थे इतने बुरे तो यार। वो भी अपने भाइयों पर अत्याचार नहीं करते थे, भाई भाई को लूट कर खा रहा है। राक्षस अपने माँ बाप के आज्ञाकारी होते थे, समझ गए। आज राक्षसों से भी बुरे हैं, माँ बाप को खा रहे हैं, माँ बाप की गर्दन काट दे रहे हैं। राक्षसों में हम कंस को कहते हैं, बच्चा मार देता था वो एक ही बार में धरती पटक कर। आज के लोग जिंदा नोच नोच कर खा रहे, मारते भी नहीं है, नोच नोच कर उसके शरीर के चीथड़े बना बना कर उसको मार रहे हैं, खा रहे हैं, उसके साथ हैवानियत कर रही है। रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया, वो उठाकर अशोक वाटी, लंका से बाहर जो सबसे पवित्र स्थान था अशोक वाटी का, उसमें रखा और उनकी आज्ञा के बिना उनको दोबारा हाथ नहीं लगाया। आज उससे भी खतरनाक राक्षस पैदा हो चुके हैं, उनसे बहुत खतरनाक राक्षस हैं आज, जो छोटी छोटी बच्चों को नोच नोच के खा रहे हैं। एक एक का समय आएगा और गेहूं के साथ घुन पिसता है। जो इन कुत्तों का सपोर्ट करेंगे, जो इन राक्षसों को सपोर्ट करेंगे, जो इन राक्षसों से, इन कुत्तों से दोस्ती करेंगे, वो भी साथ में दंड के अधिकारी हैं। दुर्योधन के साथ जितनी सेना थी सब मृत्यु के कगार पे थी। जो अधर्म के साथ खड़ा होगा, धर्म उसको मार देगा, मार देगा। और भैया 2026, 2027, 2028 दी एंड सबका होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। मुझे तपस्या करते भी बहुत टाइम हो गया, बताने वाली बात नहीं है। मेरी आत्मा रोती है, मैं अपनी आत्मा से उन सबको श्राप देता हूँ, कोई नहीं बचेगा, कोई भी। जो गलत कर्म करने वाले हैं, माता पिता को मारने वाले हैं, गौ माता को खाने वाले हैं और इन छोटी बच्चियों पर अत्याचार करने वाले हैं, कीड़े पड़ पड़ के मरेंगे,
कीड़े पड़ पड़ के सड़ेगी उसकी आत्मा, उनकी आत्माएं सड़ेंगी और उनके साथ जितनी बड़ा दुर्व्यवहार होने वाला है प्रकृति तैयार बैठी है। किसी को जहाज में जिंदा भून रहे हैं, कोई गाड़ियों में जिंदा भून रहे हैं, जिंदे जल रहे हैं, घरों में जिंदा जल रहे हैं, फैक्ट्रियों में जिंदा जल जाते हैं, ट्रकों में जिंदा जल जाते हैं। खाइए जिसकी माँ ने दूध पिला, जितना मांस खा सकते हो खाइए, जितना इन बच्चियों पे अत्याचार कर सकते हो करिए, कोई नहीं बचेगा। जिंदे भुने जाओगे, तबाही निश्चित है आ चुकी है। जिसकी माँ ने दूध पिया बच के देख लो। मेरी आत्मा रो रही है दोस्त, मैं तब इतना बुरा बोल रहा हूँ आज, ठीक है। और जब तक कोई विरोध नहीं करेगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। सरकारें अंधी गूंगी बहरी बनकर बैठ गई हैं दोस्तों। 2 से 3 कानून ले आई है गवर्नमेंट, 2 से 3, पर शायद नहीं आएंगे। दूसरा, एक कोई भी अगर पेपरों के अंदर गड़बड़ी करती है तो सीधी सीधी बात है NSA लगा दीजिए, देशद्रोही साबित कर दीजिए। जो NSA जो नीट के पेपरों में और पेपरों में धांधलेबाजी करता हुआ पकड़ा जाए, देश के लिए सबसे बड़ी गद्दारी है, उसको NSA लगा दिया जाए। दूसरा, कोई बलात्कारी है उसको डायरेक्ट फांसी दी जाए, डायरेक्ट फांसी दी जाए। भैया ये लोकतंत्र देश है, यहाँ अधर्म का बोलबाला है। अगर एक केस हो गया तो सरकारी नौकरी नहीं लग सकते। 1000 केस है, नेता बन सकते हो, सरकार चला सकते हो, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। आपने अपने घर में अपने खेत में अगर एक पेड़ काट दिया तो आपको जेल है। सरकार लाखों पेड़ों को, लाखों जंगलों को काट सकती है, कोई सजा नहीं है, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये बैंक के खा लिए तो आपके ऊपर केस हो जाता है, अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो। परंतु गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देती है, पुलों के लिए, रोडों के लिए तबाह होते जा रहे हैं, ठीक है। कोई कार्रवाई नहीं है ठेकेदारों पर, किसी पर भी कोई जवाबदेही किसी की नहीं बची है। बच्चों को मारा जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। भगवान कसम, मोदी को मैं राम समझता था, दिल टूट गया यार। इतना अत्याचार, और जितने योगी के राज्य हैं, मोदी के राज्य हैं, उन्हीं में ही हो रहा है। गरीबों के साथ ज़्यादा हो रहा है। जो 70 साल 80 साल से जो घरों में रह रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ अनलीगल है वो ठीक है, आप आतंकवादियों को तोड़ो, जो देशद्रोह कर रहे हैं उनको तोड़ो, जो माफिया उनको तोड़ो, पर जो गरीब लोग हैं जिनको खाने को दाने नहीं है मत तोड़ो यार। जो जंगलों में बैठे हुए आदिवासी किसको सेध रहे हैं? आप वहाँ बड़े मॉल, बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाने वाले हो, उन गरीबों को हटाकर। बद्दुआएं तो किसी की नहीं छोड़ेगी। बड़े बुजुर्ग एक बात बोल के चले गए, गरीब को मत सता गरीब रो देगा, उस खुदा ने सुन ली तो जड़ से खो देगा, जड़ से। उस भगवान को मानने वाले का जो बुरा करता है, वंश में कोई पानी देने वाला तो बचेगा नहीं दोस्तों, उसके कोई नहीं बचेगा। जिसके लिए वो जोड़ रहे हैं, जिसके लिए वे कमा रहे हैं, जिसके लिए लोगों से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से धोखा कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से धोखा कर रहे हैं, कोई भी नहीं बचेगा। उसका वंश बेल ही ख़त्म हो जाएगी। जो छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार कर रहे हैं, कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे, गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे उनकी आत्माओं तक। ये लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में, लिखा हुआ है भाइयों। अपनी बारी का जब इंतज़ार, जब समय आएगा ना, जब इंतज़ार करना कि तुम्हारे साथ कितना बुरा होने वाला है, कितना बुरा होने वाला है, झेल नहीं पाओगे। और एक जन्म तो भूल जाइए, जो बच्चियों पर अत्याचार करता 10,000 जन्म है उनके, 10,000 जन्म। कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी ऐसी जिएंगे कि पैरों के नीचे रोज़ पीसेंगे।
और गिद्ध खाएंगे, चींटियां नोच नोच के खा जाती हैं एक सांप को, उससे बड़ी दुर्गति किसी की नहीं होती। एक सांप होता है ना, हजारों चींटियां नोच के खा जाती है उसको, तड़प तड़प के मरता हो। ऐसी जिंदगी जियोगे तुम लोग, ऐसी जिंदगी मरोगे भी। करो अत्याचार, मैंने तो आप लोगों को बता दिया, भयानक संकेत आ चुके हैं। 27 जुलाई के बाद तैयार रहना, कितने मरेंगे कितने नहीं। समय पूरा 7 साल का है, 3 साल ये भयानक तबाही के हैं और आगे के 5 साल आप सबको लपेटी लेंगे। बचोगे तो नहीं दोस्तों, बचेगा वो जो शुद्ध सात्विक होगा, भगवान का नाम लेने वाला होगा, बिल्कुल प्योर होगा, नॉन वेज अंडा मांस खाने वाला नहीं होगा, अत्याचार धोखाधड़ी करने वाला नहीं होगा। जितने धोखाधड़ी करने वाले सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे। ये चेतावनी है खुली, ठीक है। मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य विक्रम सिंह। एक एक चेतावनी को यह ध्यान में रखना दोस्तों। आज का बोल कड़वा है बस, पर इंतजार करो। चमड़ी जला जला के उतार लेगा शनि। मीन राशि में 5 साल के लिए और बैठा, अभी तो 5, अभी तो ज़्यादा टाइम है, अभी तो चमड़ी को उतार लेगा। जल तत्व 70% है इस ब्रह्मांड में भी, शरीर में भी, सबके ऊपर शनि बैठा हुआ है। कोई मत देखना किसकी राशि क्या है, शनि जल में बैठा हुआ है मीन राशि में। सोच लो तुम्हारा क्या करेगा। जिसकी माँ ने दूध पिया बच के देख लो। कितने राजनेता हो, कितने पुलिस अधिकारी हो, कितना कोई भी हो, जो गलत करेगा अंत निश्चित है। किसी भेष में हो, किसी भेष में, कोई साधु संत हो, कोई ज्योतिषाचार्य हो, कोई भी लुका हुआ चोर हो, मुजरिम हो, डाकू हो, संत महात्मा हो, गलत करने वाले के लिए माफ़ी तो नहीं है दोस्तों। भूल जाना इस चीज़ को, माफ़ी नहीं है, नहीं है। अपनी आदतों को, अपनी हरकतों को सुधार लो, सुधार लो, ठीक है। भविष्य मल्लिका मैंने कई बार पढ़ी है, तैयार रहना। और अपनी बारी जब आएगी ना तो कांटेक्ट करना, समय आएगा बताऊंगा। बहुत कुंडली आती है, फेंक देते, भागो यहाँ से, नहीं देखनी तुम्हारी, नहीं देखते। जिनकी कुंडली में ऐसे दोष है ना, उनको तो हम देखते भी नहीं है। जय सीताराम।